नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये सोशल साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर जो वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न हमारा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हरियाणा, बी में लिखा है उत्तराखंड, और सी में लिखा है पंजाब, और डी में लिखा है गुजरात। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होती है, तो उत्तराखंड में होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है 17 मार्च, बी में लिखा है 15 मार्च, और सी में लिखा है 19 अप्रैल, और यहाँ पे डी में लिखा है 22 अप्रैल। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, इसमें पूछा गया दोस्तों कि काबर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दरभंगा, और बी में लिखा है भागलपुर, और सी में लिखा है बेगूसराय, और यहाँ पे डी में लिखा है दोस्तों मुजफ्फरपुर। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि काबर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, सी में लिखा हुआ बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा है 3, और सी में लिखा है 4, और डी में लिखा है 5। तो दोस्तों आपको बताना कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहला जो होता है मानव जनित आपदा होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक है, ये भी साथ में आपको याद रखना है कि पहला मानव जनित आपदा होता है और दूसरा प्राकृतिक आपदा होता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है हाथ का पंजा, और बी में लिखा है कमल का फूल, और सी में लिखा है चक्र, और यहाँ पे डी में लिखा है गेंद का फूल। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दोस्तों हाथ का पंजा छाप है। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा छाप है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है पेड़ काटने के विरोध से, और बी में लिखा है आर्थिक शोषण से, सी में लिखा है शराबखोरी से, और डी में लिखा है नेताओं के विरुद्ध से। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका चिपको आंदोलन नाम क्यों पड़ा, तो जब भी कोई पेड़ काटता था दोस्तों, तो वहाँ पे लोग जो थे पेड़ से चिपक कर इसका विरोध करते थे, इसीलिए इसे चिपको आंदोलन नाम दिया गया। ठीक है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ऑप्शन ए में लिखा है धर्म पर, बी में लिखा हुआ है जाति पर, सी में लिखा है क्षेत्र पर, और डी में लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि सांप्रदायिक राजनीति किस क्षेत्र पर आधारित है। तो दोस्तों धर्म पर आधारित है हमारा सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि निम्न में से
कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ गेहूँ, बी में लिखा हुआ है दोस्तों तिलहन, यहाँ सी में लिखा है जौ और डी में लिखा है धान। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है खरीफ की फसल है। तो दोस्तों धान जो है ये खरीफ की फसल है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों गेहूँ हो गया, ये तिलहन हो गया दोस्तों और जौ हो गया, ये तीनों दोस्तों आपका कौन फसल है? तो रबी फसल है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, गेहूँ, तिलहन और दोस्तों जो ये सब तीनों क्या है? रबी फसल है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से दोस्तों किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ऑप्शन ए में लिखा है केरल और बी में लिखा है कर्नाटक और सी में लिखा है मध्य प्रदेश और डी में लिखा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निम्न राज्यों में से किस में दोस्तों वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में लिखा है भारत, बी में लिखा है जापान और सी में लिखा है चीन और डी में लिखा है अमेरिका। तो दोस्तों आपको बताना है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से याद करते चलें। देखिए आपका 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है राजस्थान, बी में लिखा है दिल्ली और सी में लिखा है तमिलनाडु और डी में लिखा है बिहार। तो आपको बताना है दोस्तों कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों राजस्थान से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है? ऑप्शन ए में लिखा है सांप्रदायिक दंगे, बी में लिखा है आतंकवाद, यहाँ सी में लिखा हुआ है महामारी और डी में लिखा हुआ है सभी सही है। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो देखिए दोस्तों सांप्रदायिक दंगे ये भी मानव जनित आपदा है और ये आतंकवाद भी दोस्तों मानव जनित आपदा है और महामारी भी दोस्तों ये मानव जनित आपदा है, मानव भी करता है, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर जो होगा कि सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार और देखिए बी में लिखा हुआ है उड़ीसा और सी में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश और डी में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नहीं दोस्तों 14 है। 14 में आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, सी में लिखा है 5 अगस्त को और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। और दोस्तों ये जो आपको हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे दोस्तों आप नोटबुक पर नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि जो प्रश्न आपको याद नहीं है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप उसको एग्जाम में अच्छा से बनाकर आइएगा, सही जवाब देकर आइएगा, ठीक है। देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है गोदावरी, बी में लिखा है नर्मदा, सी में लिखा है कावेरी और डी में लिखा है सतलज। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में लिखा है पंच और बी में लिखा है प्रमुख और सी में लिखा है सरपंच और डी में लिखा है न्याय मित्र। तो दोस्तों आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ग्राम कचहरी का जो हमारा प्रमुख होता है वो सरपंच होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम कचहरी का जो हमारा प्रमुख होते हैं कौन होते हैं? तो सरपंच होते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 55% और बी में लिखा है 60%, यहाँ पर सी में लिखा है 65% और डी में लिखा है 70%। तो दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे इस चैनल पर वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक, देखिए 18 नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं। इसमें पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राधाकांत ने और बी में लिखा है दोस्तों राधा कृष्ण परमहंस ने और सी में लिखा है विवेकानंद ने और डी में लिखा है दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए अब हम 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महापौर और बी में लिखा है नगर प्रधान और सी में लिखा है नगर सचिव और डी में लिखा है जिला परिषद। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों महापौर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए में लिखा है बिस्मार्क और बी में लिखा है मेजनी, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है कपूर और यहाँ पे डी में लिखा है दोस्तों गैरीबोल्डी। तो आपको दोस्तों बताना है इस प्रश्न में कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो दोस्तों गैरीबोल्डी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन में है डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1947, बी में लिखा है 1948 और सी में लिखा हुआ है 1938 और डी में लिखा हुआ है 1950। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। और दोस्तों श्रीलंका जो है हमारा भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, और दोस्तों श्रीलंका कब आज़ाद हुआ बताइए। तो दोस्तों 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में याद रखना है आपको कि श्रीलंका जो है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, और दोस्तों ये आप हमको कमेंट में करके बताइए कि भारत कब आज़ाद हुआ था। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अभी आप हमको जवाब दीजिए कि भारत दोस्तों कब आज़ाद हुआ था, आप हमको ज़रूर बताइए। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था तो 1948 में हुआ था। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए में लिखा है संसदों पर, बी में लिखा है विधायकों पर और सी में लिखा है संसद और विधायकों पर और डी में लिखा है राष्ट्रपति पर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। तो दोस्तों संसद और विधायकों पर, दोनों पर लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है तालाब, बी में लिखा है नदी और सी में लिखा है समुद्र और डी में लिखा है पेड़। तो दोस्तों आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है तो नदी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया इसमें कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1 स्तरीय, बी में लिखा है 2 स्तरीय और सी में लिखा है 3 स्तरीय और डी में लिखा है 4 स्तरीय। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। इसमें पूछा गया है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए में लिखा है चीन, बी में लिखा है जापान और सी में लिखा है भारत और डी में लिखा है वियतनाम। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि जेनेवा समझौता में किस देश को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। तो दोस्तों किसको 2 भागों में बांटा गया था तो वियतनाम को बांटा गया था। ठीक है, ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से इसे याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26
26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है, लिखा है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा है 2, बी में 3 लिखा है दोस्तों, और सी में लिखा है 4 और डी में लिखा हुआ है 5। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो दोस्तों 3 अंग हैं भारतीय लोकतंत्र के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न में आपको बताना है से कि लोकतंत्र का आत्मा किससे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है न्यायपालिका, और बी में लिखा हुआ है संविधान, और डी में लिखा है सरकार, और सी में लिखा है सरकार, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों संविधान को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उजला ग्रह, बी में लिखा है नीला ग्रह, और सी में लिखा है पीला ग्रह, और डी में लिखा है लाल ग्रह। तो दोस्तों बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कागज, बी में लिखा है कपास, सी में लिखा है दोस्तों चीनी, और डी में लिखा है दूध। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जो हमारा संबंध है वो दूध से है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया इसमें आपसे कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा है गेहूँ, बी में लिखा है मक्का, और सी में लिखा है चावल, और डी में लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो चावल है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर दोस्तों कौन होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि सुखाड़ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा है मानव जनित आपदा, सी में लिखा हुआ है सामान्य आपदा, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आपका हम कमेंट का इंतजार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों जमकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों। हर हाल में दोस्तों 450 प्लस लाकर ही छोड़ना है, ये मेरा जिद है, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।